सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हरी डाल पर मैना बैठी, मैंने समझा तोता है। जब याद उसकी आती है तो दिल चुपके चुपके रोता है। अच्छा, अब तो मोदी जी ने घर घर में शौचालय बनवा दिए गांव में भी। पहले जब गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे तो महिलाएं क्या करती थी, महिलाएं पुरुष सारे लोग बाहर जाते थे, सुबह लोटा लिया और बाहर जाते, और चाहे महिलाएं हों या पुरुष हो सबको बाहर ही जाना होता था। और महिलाओं की ये खासियत है कि जब इकट्ठी होंगी तो वो किसी न किसी की बुराई जरूर करती, चाहे बाहर गई हो, फ्रेश होने गई हो, या चार महिलाएं पड़ोस में बैठी हो, उनको किसी न किसी की बुराई जरूर करनी है। ऐसे ही तीन महिलाएं सुबह सुबह 5 बजे फ्रेश होने लोटा लिया और फ्रेश होने चली। मैंने भी अपना लोटा लिया और मैं भी फ्रेश होने चल दिया। और जहाँ फसल खड़ी होती है गांव में, तो जो फसल खड़ी होती है उसी के अंदर बैठती हैं सारी महिलाएं, और उसमें नजर नहीं आता है कि महिलाएं इसमें बैठी हैं या नहीं बैठी हैं। तो दूसरी तरफ से मैं घुस गया, और महिलाओं की आदत है किसी न किसी की बुराई करने का, और महिलाएं तीनों बैठी हैं और मैं उधर से मैं भी शुभ कार्य के लिए बैठ गया। महिलाएं बात कर रही हैं आपस में। एक महिला दूसरी महिला से कह रही है, जी मेरे घर में जो है ना ननद आई हुई है, 1 महीना हो गया नाशपीटे को, अभी तक गई नहीं है। अब मैं किस किस का खाना बनाऊं, बच्चों का खाना, हस्बैंड के लिए खाना, और मेरी ननद और 4 बच्चों को लेके आ गई है। दूसरी महिला बोली, हाँ बात तो ठीक है बहना, हमारी भी सास मुझे तंग करती रहती है, कुटुर 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 करती रहती है। बोला हाँ बात तो ठीक है। तीसरी महिला बोला हमारा भी आदमी बाहर से आता है, शाम को आता है, लेट आता है और दारू पी के आता है। मैं सारी बात उनकी सुन रहा, सब बुराई यही कर रही है, जबकि जगह वहाँ है फ्रेश होने की, लेकिन एक दूसरे अपने, कोई पति की बुराई कर रहा है, कोई सास की बुराई कर रहा है, तो कोई ननद की बुराई कर रहा है। अब मैं सुनता रहा, उनकी सारी बातें सुनता रहा। फिर एक महिला ने तो गजब ही कर दिया। वो बोली, अरे पुरुष तो 30 साल के बाद है ना बुढ़ा हो जाता है, उसके बस का कुछ नहीं रहता है। मेरे पे नहीं रुका गया, मैंने उस लेडीज की बात सुनी और मैंने सोचा भाई ऐसे तो हमारे मर्द लोग टेंशन में आ जाएंगे, ये तो महिलाएं बहुत ज्यादा बुराई कर रही हैं। पुरुषों की खासियत में बताई थी, और मेरे को गुस्सा आया और मैंने अपना लोटा उठाया और आधा पैंट बांधते हुए बाहर आया। और जैसे ही बाहर आया, वो महिलाएं भी बाहर आ रही थी, तब मैंने उन महिलाओं से 6 पंक्तियों में जवाब दिया। अगर ये पंक्तियां आप लोगों को पसंद आती हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, और ये वीडियो उन महिलाओं तक शेयर करें जो महिलाएं खुद तो 40 और 45 के होके और 30 और 35 साल के पुरुष को या मर्द को अंकल बोल देती हैं और कहती हैं 30 साल के बाद आदमी बुजुर्ग हो जाता है। अब मैं वो 6 लाइनें जो मैंने उनको सुनाई, मर्दों की विशेषता बताई उन 6 पंक्तियों में, तो मैं आपको सुनाता हूँ। अगर उनका मेरा सही जवाब उन महिलाओं को था तो आप लोग कमेंट शेयर जरूर करें वीडियो को। मैंने कहा उन तीनों महिलाओं से, मैंने कहा सुनो भाभी, कि 30 साल के बाद भी और 40 साल 45 साल आदमी कभी बुजुर्ग नहीं होता। उनकी सफेद बालों को मन देखिए, कि उनके आप सफेद बालों को मन देखिए, उनके पिचके गालों को मन देखिए, उनकी लटकती खालों को मन देखिए। मैं बताता हूँ कि असली खासियत क्या है, कि बूढ़े के खून का उबाल मन देखो तुम, मुरझाए चेहरे का तेज मन देखिए, सूखे हुई बदन की एनर्जी को देखो जरा, कि सूखे हुई बदन की एनर्जी को देखो जरा, कम या ज्यादा वोल्टेज मन देखिए। और किताब के पढ़कर मजे लेने हैं तो, और किताब के पढ़कर मजे लेने हो तो जवानी के फटे हुए पेज मन देखिए, जवानी के फटे हुए पेज मन देखिए।
बुढ़ापे का जोश। मैंने फिर उनको लाइन नहीं समझ में आई तो मैंने लास्ट में और एक पंक्ति लिखी कि बुढ़ापे का जोश कर देता मदहोश है, कि बुढ़ापे का जोश कर देता मदहोश है। दिल देखो आदमी का एज मन देखिए, दिल देखो आदमी का एज मन देखिए। आज की महिलाएं ऐसी हैं, अगर घर में खाली होंगी तो झाड़ू लगाती जाएंगी, पोंछा लगाती जाएंगी और एक ही गाना गाएंगी कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और कहीं आ गए सास ससुर और ननद आ गई तो देख के ही किलस जाती हैं। और फिर अब वो गाना तेज तेज गा रही थी ना, अब वो गाना मन मन में गाने लगी। वो ससुर आ गए और सास आ गई उनके घर, अब वो आराम से गाना गाने लग गई। कौन सा गाना? उन्होंने गाना की टून ही चेंज कर दी। और कौन सा गाना गाने लग गई कि सास ससुर आएंगे तो खाना नहीं बनाऊंगी, अरे सास ससुर आएंगे तो खाना नहीं बनाऊंगी, कछु कहेंगे कुछ कहेंगे तो गाली में सुनाऊंगी, कछु कहेंगे तो गाली में सुनाऊंगी। ऐसी हैं महिलाएं। अच्छा, किसी के घर में हकला कोई नहीं है और कोई नहीं हकलाता घर भरे में, पूरे घर में कोई नहीं हकला। लेकिन जब शादी होगी फिर वो क्या करते हैं, जब कार्ड छपवाने जाएंगे तो उसमें ये चीज जरूर लिखवाएंगे कि मेली शादी में दलूल दलूल आ जाना। अच्छा, हमारी भारतीय महिलाओं की ये परंपरा है कि किसी न किसी की बुराई वो जरूर करती है, आपने देखा होगा। सिर्फ हमारे भारतीय महिलाओं में ये आदत है, अगर जब दिन में घर से पति ड्यूटी चला जाएगा, बच्चे स्कूल चला जाएंगे, तो दोपहर को जब फ्री होंगी तो पड़ोसन के यहाँ बैठ जाएंगे और क्या करेंगी, कुछ नहीं मिलेगा तो अपने पति की बुराई करने लग जाएंगे। और जब शाम होगी, जब उनका पति घर पे आएगा, खाना पीना खा लेगा और फिर रात को पड़ोसन की बुराई करने लगेंगे। जब मैं मंदिर गया तो एक भिखारी मांगने आ गया, तो मैंने जब भिखारी मांगने मुझसे आया भीख, जब भिखारी मांगने आया भीख तो मैंने उसको दी सीख। मैंने उससे बोला, अरे भाई तुम हट्टे खट्टे हो, जवान लगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जो भीख मांगते हो? अच्छा, उसने क्या किया, मेरी बात को मान लिया और उसने भीख मांगना छोड़ दिया। अब क्या हुआ, वो अगले दिन मुझे मिला रात को, वो अगले दिन मुझे मिल गया रात को। अब तो उसके भीख मांगने की कटोरा की जगह चाकू था उसके हाथ में और मुझसे बोला सर। अब मैंने उसके हाथ में देखा चाकू और मैं डर गया और मैंने अपना पूरा दे दिया पर्स। वो बोला, अरे साहब, जब मैंने कल तुमसे भीख मांगी थी तब तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन आज मेरे हाथ में चाकू देख के आपने बिना कहे अपना पूरा पर्स दे दिया। तो ये स्थितियां हैं हमारे देश की। जो भीख नहीं मांगते वो गुंडागर्दी करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है जी, पत्नी से लोग परेशान हैं। दूसरा है गर्लफ्रेंडों का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ज्यादा हलचल हो रही जी, पत्नी ये करती है, पत्नी वो करती है, मेरी गर्लफ्रेंड ये है, वो मेरी गर्लफ्रेंड ये है। तो मैंने एक बैंक के कर्मचारी से पूछा, हमने कही सर ये बताओ पत्नी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क है? तो बैंक का कर्मचारी बोला देखो भाई, पत्नी है सेविंग अकाउंट, जो सभी प्रकार की खाते और योजनाएं उसी अकाउंट में आती हैं, पर एक कमी है, उसमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। मैंने कही गर्लफ्रेंड,
बोला गर्लफ्रेंड है होती है करंट अकाउंट, और उसे हिंदी में कहते हैं चालू खाता। उस अकाउंट में कम से कम मिनिमम बैलेंस रहना ही चाहिए। अच्छा। फिर मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, हमने कहा ये बताइए बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है दोनों में? तो पुलिस वाला बोला, भाई बीवी होती है एक सैलरी की तरह, और हमने कही गर्लफ्रेंड, बोला गर्लफ्रेंड होती है ऊपरी कमाई, ओवर टाइम। और जो ओवर टाइम में मजा आता है वो सैलरी में मजा थोड़ा ही आता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, और हमारा वीडियो आप देखते रहिए बुधवार और शनिवार शाम 6:30 बजे। जय हिंद।